भूल कर भी मनुष्य के एक इस चीज की आलोचना कभी मत करना। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा किस्सा है कि एक दिन चाणक्य राजा चंद्रगुप्त और महारानी से बात कर रहे थे। इस बातचीत में चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कह दिया कि आपका रंग काला है, दूर से तो आप कुरूप ही दिखते हैं, आप गुणवान हैं और अगर रूपवान भी होते तो बहुत अच्छा होता। ये बात महारानी को अच्छी नहीं लगी। रानी ने कहा कि सुंदरता ज़्यादा महत्व गुणों का नहीं होता है। चंद्रगुप्त ने कहा कि ठीक, आप कोई एक उदाहरण बताकर ये बात साबित कीजिए। उस समय राजा ने चाणक्य से पीने के लिए पानी मांगा तो चाणक्य 2 गिलास लेकर आ गए। चाणक्य ने कहा कि इन 2 गिलासों में पहले गिलास में सोने के सुंदर घड़े का पानी और दूसरे गिलास के काली मिट्टी के घड़ा का पानी है। अब आप बताइए आपको किस बर्तन का पानी ज़्यादा अच्छा लगा। राजा ने तुरंत कहा कि मिट्टी के घड़े के पानी का स्वाद ज़्यादा अच्छा है। चाणक्य ने कहा कि महाराजा, रूप, रंग, सुंदरता सोने के घड़े जैसा है और गुण मिट्टी के घड़े जैसे गुणों से ही प्राप्त मिलती है और गुणों के सामने सोने के घड़े जैसी सुंदरता महत्व ही है। जीवन परम बंधन। इससे में चाणक्य ने गुणों का महत्व बताया है। चाणक्य ने संदेश दिया है कि हमें कभी भी किसी के रूप रंग का मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी की सुंदरता देखकर उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। गुणों को महत्व दे, सुंदरता को नहीं। जिस घर में ये 2 चीज़ें नहीं होती है वह नरक के समान है। आचार्य चाणक्य का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। चाणक्य ने काल में भारत में खंड खंड में बंटा हुआ था। चाणक्य ने भारत को फिर से संगठित किया और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र के आचार्य थे। उन्होंने चाणक्य नीति नाम के ग्रंथ की भी रचना की थी। अगर इस ग्रंथ में बताई गई नीतियों का पालन किया जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं। यह जानिए चाणक्य की एक ऐसी नीति जिसमें बताया गया है कि हमें स्वर्ग के सामने सुख कैसे मिल सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यस्य पुत्रो वशीभूतो अभार्यक चंता गुणमिनी विभातीय सच्चे संतुष्टीय। ये चाणक्य नीति के विद्वितीय अध्याय का 3रा श्लोक है। इस नीति में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है, गलत काम नहीं करती है और माता पिता का सम्मान करती है, वश में रहती है, तो ऐसे माता पिता का जीवन स्वर्ग की तरह ही होता है। अगर संतान माता पिता का अनादर करती है तो माता पिता को नरक की तरह ही दुख मिलता है। जिनके पुरुषों की भाई यानी पत्नी हर बात मानने वाली है तो ऐसे पुरुष का जीवन हमेशा सुखी रहता है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी होने पर ही विवाद होते हैं और जीवन नरक समान बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जिन लोगों के पास संस्कारवान संतान, आज्ञाकारी पत्नी के साथ ही प्राप्त धन भी वे इसी धरती है स्वर्ग के समान सुख पाते हैं, उनके जीवन में कभी कलह नहीं होती है, हमेशा सुखी रहते हैं। किट्स के बिना पूरा ज्ञान बेकार। जब तक ज्ञान का अभ्यास नहीं किया जाएगा तब तक उसका
सही उपयोग नहीं किया जाए तो आचार्य चाणक्य के द्वारा रचित नीति शास्त्र के चौथे अध्याय की 15वीं नीति में अभ्यास का महत्व बताया गया है कि चाणक्य ने लिखा है कि अनभ्यास विषम शिक्षण तंत्रित भोजन विश्वम पंडित। इस नीति के अनुसार अभ्यास के बिना पूरा ज्ञान बेकार हो जाता है। जब तक ज्ञान का अभ्यास नहीं किया जाएगा तब तक उसका सही उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का पेट खराब है तो उसके लिए अच्छा भोजन भी विष की तरह ही काम करता है। पेट खराब होने पर भोजन करेंगे तो खाना पच नहीं पाएगा और स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। किसी गरीब के लिए कोई समारोह विश्व की तरह होता है। गरीब के पास अच्छे कपड़े नहीं होते और वह किसी कार्यक्रम में जाता है तो उसे अपमानित होना पड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी वृद्ध पुरुष को कम उम्र की महिला से विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा विवाह सफल होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। आचार्य चाणक्य का संक्षिप्त परिचय। आचार्य चाणक्य का जन्म लगभग 376 ईस्वी पूर्व हुआ था। उनकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। चाणक्य ने नीति शास्त्र के साथ ही अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों की भी रचना की थी। चाणक्य ने अपनी नीतियों से नंदवंश का नाश किया था। इनकी मृत्यु लगभग 283 ईस्वी पूर्व हुई थी। पूरे समय से निपटने के लिए धन का संग्रह और उसकी रचना करना। चाणक्य नीति तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के आचार्य थे। उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र के साथ ही उन्होंने चाणक्य नीति के नाम से ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ से जीवन को सुखी और सफल बनाने की कई नीतियां बताई गई हैं। अगर इन नीतियों का पालन किया जाता है तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं। यहाँ जानिए ऐसी ही एक नीति। चाणक्य कहते हैं कि आप दर्शीय धनुष रक्षेदर दारानय अशय नेद्रप्ति आत्मान संतन रक्षेदर दारेपी धनेर्य। ये चाणक्य नीति के पहले अध्याय का 6वां श्लोक है। इस श्लोक में आचार्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति को आपत्ति काल से निपटने के लिए धन का संग्रह और धन की रक्षा करनी चाहिए। बुरे समय में धन ही सबसे बड़ा मददगार बन सकता है। अगर हमारे के धन नहीं होगा तो परेशानियां और अधिक बढ़ जाएगी। व्यक्ति को धन से भी ज्यादा अपने जीवन साथी की रक्षा करनी चाहिए। जीवन साथी ही हर पल साथ निभाता है। साथी की मदद से बड़ी बड़ी परेशानियां भी दूर हो सकती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को धन और जीवन साथी से भी ज्यादा खुद की रक्षा करनी चाहिए। अगर हमें कुछ ही हो गया तो धन किसी काम का नहीं आएगा। जीवन साथी के लिए संकट खड़ा हो सकता है। चंद्रगुप्त को यानी अखंड भारत का सम्राट चाणक्य के काल में भारत खंड खंड के बड़ा हुआ था। उस समय चाणक्य नीति अपनी योजनाओं से अखंड भारत का निर्णय किया और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। चाणक्य मौर्य साम्राज्य में महामंत्री थे, लेकिन वे नगर के बाहर एक छोटी झोपड़ी में रहते थे।